मुख्य काम है, खाली बुनियाद रखी गई। जो मुख्य काम है बिल्डिंग बनाने का वो अब शुरू होता है। तो सभी लोग आराम से और भंते जी के साथ भंते जी के पीछे पीछे याचना करेंगे। बोलिए विपत्ति पति वहाए। हाथ जोड़ के बैठो। जब भी याचना करते हैं तो हाथ जोड़ के याचना करते हैं। बोलो विपत्ति पति वहाए सब संपत्ति सिद्धिया सब दुखा सब भया सब रोगा विनाशाय भवे दिखायु दायकं भवे निब्बाण संति के घंटे अनुग्रहं कत्वा परित गुरुथ मंगलं द्वितीयंपि तृतीयंपि विपत्ति पटिवाय सब संपत्ति सिद्धिया सब दुखा सब भया सब रोगा विनाशाय भवे दीर्घायु दायकं भवे निब्बाण संति के घंटे अनुग्रहं कत्वा परित गुरुथ मंगलम। अभी आप लोगों ने याचना की परित्राण के लिए। पहले परित्राण का मतलब समझिए क्या होता है। परित्राण का मतलब परित सुत पठन। परित मतलब होता है सुरक्षा। जैसे आज हमारे घर में कल किसी की मृत्यु हुई। जब हमारे घर में किसी की मृत्यु होती है तो कुछ दूषित शक्तियां जो होती हैं, बुरी शक्तियां, वो हमारे घर के ऊपर हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं। उन जो आपत्तियां, जो विपत्तियां हैं, बुरी शक्तियां हैं, उनका प्रकोप हटाने के लिए हम ये शुद्ध पठन करवाते हैं। तो इसमें क्या होता है, परित मतलब सुरक्षा, शुद्ध मतलब भगवान की वाणी, पठन मतलब उसका पठन करना। तो क्या है, भगवान की ऐसी वाणी जो हमें सुरक्षा देती है, ऐसी वाणी का पठन करना, यानी परित शुद्ध पठन। और अभी आप लोगों ने जो याचना की, आज हमने परित्राण किन के लिए रखा, क्या नाम था? स्वर्गीय श्री सलील कुमार। आज हमने जो परित्राण रखा सलील कुमार जी के लिए रखा। किस लिए रखा आपको ये पता होना चाहिए पहले। जैसा कि हम मानते हैं कि किसी भी आदमी का जैसे मृत्यु होती है उसका कहीं ना कहीं दोबारा जन्म हो जाता है, और जब तक किसी की जन्म नहीं होता जब तक उसकी मृत्यु भी नहीं होती। पहले जन्म होता है, उसके बाद मृत्यु होती है। यानी इधर से आदमी मरा और उधर उसका दूसरा जन्म हुआ। तो आज हमने जो परित्राण रखा वो उनके सलील जी के लिए रखा। तो जहाँ भी उनका जन्म हुआ उस जन्म में हमें उन्हें क्या क्या मिलना चाहिए, उसके लिए हमने याचना की। तो हमने बोला विपत्ति पति वहाय सब संपत्ति सिद्धिया, यानी सलील जी का जहाँ भी इसमें जन्म हुआ उस जन्म में उनके ऊपर जितनी भी आपत्ति विपत्ति आने वाली है उन सब का विनाश होकर उन्हें सभी प्रकार की संपत्ति प्राप्त हो। सब दुखा सब भया सब रोगा विनाशाय भवे दीर्घायु दायकं, यानी सभी प्रकार के दुख, सभी प्रकार के रोग, सभी प्रकार के डर या भय, उनका विनाश होकर उनको लंबी आयु प्राप्त हो। भवे निर्वाण संति के, उसी जन्म में उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हो। निर्वाण मतलब मुक्ति। भंते अनुग्रहं कत्वा, भंते जी हम आपसे ऐसी याचना करते हैं। परित गुरुथ मंगलम, यानी कि भगवान की जो सुरक्षा की वाणी है उसका आप पठन करें। ऐसी आपने 3 बार भंते जी से याचना की। जिस तरह से हम अपने शरीर को साफ करते हैं उसी तरह से हमें इस माहौल को भी साफ करना पड़ता है। यानी कि जो हमारे आसपास का वातावरण है, इस वातावरण को शुद्ध करने के लिए भगवान की वाणी का पठन किया जाता है। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना पड़ेगा सबको
कि ये पाठ केवल उसी समय आपको फायदा करेगा अगर आपका पूरा का पूरा विश्वास है भगवान की वाणी में। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझें। अगर आप बीमार हो जाते हैं, होते हैं ना सभी लोग, डॉक्टर के पास भी जाते हैं, दवाई लेके आते हैं, खाते हैं और क्या होता है, ठीक हो जाते हैं। लेकिन आपको लगता है कि आपने दवाई खाई और ठीक हो गए। आप दवाई खाने से ठीक नहीं होते। आप ठीक होते हैं श्रद्धा से और विश्वास से। किसके ऊपर श्रद्धा और किसके ऊपर विश्वास? सबसे पहला विश्वास किस पे करते हैं? डॉक्टर के ऊपर, है ना। हम अपने मोहल्ले में कॉलोनी में देखते हैं कि सबसे अच्छा डॉक्टर कौन है। जो सबसे अच्छा डॉक्टर, उसी के ऊपर हमें सबसे ज्यादा विश्वास होता है। और जब वो विश्वास होता है, जब वो दवाई देता है, तो हमें क्या लगता है, अरे बहुत बड़े डॉक्टर है, इतने अच्छे डॉक्टर है, तो दवाई अच्छी ही देंगे। और दवाई देता कौन है? कंपाउंडर, जो भी वहां पे होगा। डॉक्टर साहब ने दवाई लिखी और कंपाउंडर ने लेके आपको दवाई दी, तो आपका विश्वास सबसे पहले किस पे होता है? डॉक्टर के ऊपर। दूसरा विश्वास किस पे होता है? डॉक्टर के द्वारा दी गई दवाई के ऊपर। और उसके बाद कंपाउंडर के ऊपर, कि जो डॉक्टर साहब ने दवाई लिखी है, कंपाउंडर ने वह दवाई ठीक से हमें दी होगी। जब आपका इन तीनों के पर विश्वास होता है, तब आप बीमारी से ठीक होते हैं। अभी अमेरिका में प्रयोग किया गया, तो उस प्रयोग में ये निकला कि केवल 40% दवाई काम करती है, 60% आपका विश्वास काम करता है। तो उसी प्रकार से हम लोग क्या है, हम लोग सभी बीमार हैं। हमारी बीमारी क्या है? दुख, है ना। तो इस दुख से मुक्ति के लिए हमें किस पे विश्वास करना पड़ेगा? पहले डॉक्टर। डॉक्टर कौन है हमारे? तथागत सम्यक संबुद्ध सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, ये हमारे कौन है? डॉक्टर है। उनकी दवाई क्या है? उनके द्वारा दी गई देशनाएं, उनके द्वारा जन कल्याण के लिए दी गई देशनाएं उनकी दवाई है। और उनके कंपाउंडर कौन है? 2 कंपाउंडर आपके सामने बैठे हुए हैं, जो उनकी दवाई आपको देते हैं, है ना। भगवान बुद्ध ने वाणी बोली, देशना दी, और उस देशना को भिक्षु लोग आपको देते हैं। तो जब तक आपका विश्वास बुद्ध के ऊपर, बुद्ध की वाणी के ऊपर और भिक्षु के ऊपर नहीं होगा, तब तक आपको इसका फायदा मिलने वाला नहीं है। तो आप जब बैठे, जब परित्राण को ये भंते शुरू करेंगे, तो आप लोगों को आंखें बंद करके, और जैसा भंते जी ने बताया, अपनी सांसों के ऊपर ध्यान लगाएंगे और परित्राण को बहुत ही ध्यान से और प्रसन्न मन के साथ सुनेंगे। दुखी मन से कभी भी परित्राण को या किसी भी भगवान की वाणी को नहीं सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस जो प्रकृति है, उसका एक नियम है, वो हर आदमी को समझ लेना चाहिए कि जैसा हम प्रकृति को देंगे, प्रकृति हमें लौटा के उसका 10 गुना वापस कर देगी। अगर आपका मन दुखी है और आप दुखी मन से भगवान की वाणी सुन रहे हैं, तो सोच लीजिए कि आपको कितना दुख मिलने वाला है। और अगर आपका मन सुखी है, खुश है, और आप खुश होके अपने मन के साथ भगवान की वाणी सुन रहे हैं, तो आप लगा लीजिए कि उसका 10 गुना सुख आपको मिलने वाला है। और कैसे पता लगेगा कि मन में श्रद्धा है? मन में श्रद्धा की एक ही पहचान है, मन का खुश रहना। जब आप परित्राण सुने, तो आपके मन में खुशी होनी चाहिए, प्रसन्नता उत्पन्न होनी चाहिए कि आज हमारे सलील जी हमारे बीच नहीं है, और उनका इतना बड़ा भाग्य भी उनके है कि उनको उनके नाम का परित्राण किया जा रहा है। तो सभी लोग उनके उनको मन मन में याद करेंगे और उनके अच्छे गुणों को याद करेंगे। सब लोग पकड़ लें, पीछे लेते जाए, पीछे बढ़ाते जाइए। ये वाला खींचो, ये वाला खींचो, ये यहाँ स्टॉप कर दो, यहाँ वो वाला खींचो। जहाँ तक जाता है पीछे तक जाने दो, पीछे जाने दो। अब उधर का वाला।
इसके ऊपर ध्यान लगाओ। एक छोड़ दो, एक पकड़ लो और बंद आंखों से मन ही मन ऐसा महसूस करेंगे कि आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इस समय हमसे ज़्यादा कोई और खुश नहीं है। देखेंगे कि हमारी सांस आ रही है, जा रही है, ये ध्यान रखेंगे। सोना नहीं है। मन को सभी जगह से हटा करके सिर्फ आने जाने वाली श्वास पर निरीक्षण करेंगे। जो लोग बेचैन होते हैं, कलह में पड़े रहते हैं, वो लोग 10 दिन का छुट्टी लेकर के विपश्यना केंद्र जाते हैं ध्यान करने के लिए। जिनको बैठना नहीं आता वो सारे दुखों से छूट जाते हैं। आप लोगों में आदत नहीं है, लेकिन मैं आदत डाल रहा हूँ धीरे धीरे करके। सबको एक बार साल में छुट्टियां करके विपश्यना केंद्र जाना चाहिए, 10 दिन का विपश्यना करना चाहिए, या फिर बौद्ध विहारों पर आना चाहिए। बौद्ध विहारों पर सीखना चाहिए विपश्यना कैसे की जाती है, मन के मैल को कैसे दूर किया जा सकता है। मन में बुराइयों के अलावा और कुछ नहीं भरा हुआ है। शरीर रोगों का घर है, तो इसलिए मन ही है जिसको हम पवित्र बना करके अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो आप सभी लोग अच्छे मन से बैठिए और घंटे लोग परिक्रमा पाठ करेंगे। आपको कानों से सुनना है, अच्छे से सुनिए, आनंद लेकर आनंदित होइए। ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट लग सकते हैं। तब तक आराम से हाथ पैरों को हिलाते रहिए, ना जाम हो जाए, सो जाए, पता लगे आपको नहीं आपके पैर सो गए, तो हाथ अंगुलियों को हिलाते रहिए। यानी शरीर में हरकत रहनी चाहिए। नहीं तो बहुत से लोग क्या करते हैं, शून्यता की ओर चले जाते हैं, सोते हैं, ऐसे झटके मारते हैं ऐसे करके। तो ऐसे नहीं करना है ना, जागृत रहना है। अगर लगे नींद आ रही थोड़ा सा आप आंखें खोल सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन सांसों को ध्यान केंद्रित करेंगे। तो सभी लोग ठीक से बैठें। साधु साधु साधु। अपने मन में सलील जी को याद कीजिए और उनके गुणों को याद कीजिए, ताकि जो आप उनके बारे में अच्छा सोचें वो उन तक पहुँचे। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता। सद्धम्मं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सद्मोक्षदम्। धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता। सद्धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता। परित्रश्रवणकालो अयं वदन्ता। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। ये संता संत चित्ताति शरण शरणालो एकलोकंतरेवा। भूमा भूमा च देवा गुणगणगणा व्यावटा सभ्यतारं। एते आयन्तो देवावरकनकमये मेरुराजे वसन्तो। सन्तो सन्तोषहेतु मुनिवर वचनं श्रोतुमर्हं समग्रा। सर्वेषु चक्रवालेषु यक्षा देवा च ब्राह्मणो। यज्ञं मेहि कथं पुण्यं सभ्य संपत्ति साधिकं। सभ्ये तं अनुमोदित्वा समग्रा शासने रता। प्रमादरहिता हन्तु आरक्षासु विशेषतो। शासनं प्रचलोकस्य बुद्धिर्भवतु सर्वदा।
शासनं लोकस्य देवा रक्षन्तु सर्वदा। श्रद्धेन भवन्तु सुखी।